Hello बच्चों, let's read the question. In the given figure, AM is to MC is equals to 3 is to 4, BP is to PM is equals to 3 is to 2, and BN is equals to 12 centimeter. Then AN equals to, यहाँ पे इस फिगर में हमें AN की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. हमको दे रखा है AM is to MC is equals to 3 is to 4 and BP is to PM is equals to 3 is to 2 and the value of BN is 12 centimeter. Options are A option is 10 centimeter, option B is 12 centimeter, option C is 14 centimeter and option D is 16 centimeter. तो सबसे पहले बच्चों हम लोग की कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन में. सबसे पहले की कॉन्सेप्ट देखते हैं. इस क्वेश्चन में हम लोग बीपीटी थ्योरम अप्लाई करेंगे. इस थ्योरम के अकॉर्डिंग इफ अ लाइन is drawn parallel to one side of a triangle intersecting the other two sides in distinct points. Then the other two sides are divided in the same ratio. तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर किसी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल कोई लाइन हम ड्रॉ करते हैं तो वो लाइन जो है उन दोनों साइड्स को जहाँ पे जिस डिस्ट्रिक्ट पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करता है वो उनका जो रेशियो होता है साइड्स का वो इक्वल होता है. दैट मीन्स अगर हम लोग इस तरह से ड्रा करके देखें, सपोज करो ये कोई ट्रायंगल ए बी सी है और यहाँ पर कोई लाइन हमने ड्रॉ किया पैरेलल टू बी सी, यानी दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन बी सी. सपोज करो ये एम एन है, लाइन एम एन इज पैरेलल टू बी सी. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ए एम इज टू एम बी इज इक्वल्स टू ए एन इज टू एन सी. ये होता है हमारा बीपीटी थ्योरम. इसी थ्योरम को हम लोग यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे. सपोज करो ये फिगर हमने फिर से ड्रॉ किया. ये हमारा ट्रायंगल है ए बी सी. यहाँ पे लाइन है बी एम और इसी तरह से यहाँ से अगर ड्रॉ करें हम तो ये हमारी लाइन हो गई एन सी. और सी एन और बी एम एक दूसरे को जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको पॉइंट हमने बीपी दिया. यहाँ पे हम लोग एक कंस्ट्रक्शन करेंगे. इस लाइन सी एन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम लोग यहाँ से एम से. इस तरह से कंस्ट्रक्शन करेंगे लाइन एम आर. यहाँ पे लिखेंगे ड्रॉ अ लाइन एम आर पैरेलल टू एन सी. इस सी एन लाइन के पैरेलल हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि हमारी लाइन होगी एम आर. इस तरह से ये कंस्ट्रक्शन करेंगे. इसके बाद क्या करेंगे हम लोग जो पहला ट्रायंगल हम लोग लेंगे वो है ट्रायंगल बी एम आर. ट्रायंगल बी एम आर की बात करें अगर हम तो यहाँ पर हमें मिल रहा है एम आर इज पैरेलल टू साइड पी एन, यानी एम आर के पैरेलल हो गया पी एन. तो यहाँ पर हम बीपीटी थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा बीपी रेशियो पी एम इज इक्वल्स टू बी एन रेशियो एन आर. ठीक है. अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर हमें जो दे रखा है बीपी इज टू पी एम इज इक्वल्स टू
3:2 दे रखा है। इसके अलावा जो साइड दे रखा है BN, उसकी वैल्यू है 12 सेंटीमीटर। इन वैल्यूज को पुट करते हैं तो यहाँ से मिलेगा 3/2 इज इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाई NR। इसको सॉल्व करते हैं, 3 4 जा 12, दैट मीन्स यहाँ से हमको मिल जाएगा NR की वैल्यू 4 2 जा 8 सेंटीमीटर। दैट मीन्स ट्रायंगल BMR में BPT थ्योरम अप्लाई करके हमें साइड NR की वैल्यू मिल गई। इसी तरह से अगर हम बात करें इन ट्रायंगल ANC ट्रायंगल की अगर बात करें तो यहाँ पर हमें पता है साइड MR इज पैरेलल टू साइड NC। ये जो साइड है CN ये MR के पैरेलल है, जैसा कि फिगर में हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पर फिर से अगर हम BPT थ्योरम अप्लाई करें तो यहाँ पर हमें मिलेगा AR रेशियो RN इज इक्वल्स टू AM रेशियो MC। अगर क्वेश्चन में देखें तो हमें दे रखा है AM इज टू MC इज इक्वल्स टू 3:4 और NR की वैल्यू अभी हम लोगों ने ऊपर कैलकुलेट किया 8 सेंटीमीटर। इन वैल्यूज को यहाँ पुट करते हैं तो ये आ जाएगा AR अपॉन 8 इज इक्वल्स टू 3/4 यानी 4 2 जा 8। तो यहाँ से हमें मिल गया AR की वैल्यू 3 2 जा 6 सेंटीमीटर। अगर हम फिगर देखें तो AN इज इक्वल्स टू AR प्लस NR। यहाँ से हमें क्लियर है फिगर से AR प्लस NR। AR की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट किया 6 सेंटीमीटर और NR की वैल्यू ऊपर फाइंड आउट किया 8 सेंटीमीटर। दैट मीन्स जो AN की वैल्यू हमें मिली AN इज इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। यानी जो क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना था द वैल्यू ऑफ AN इज 14 सेंटीमीटर। दैट मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, दैट इज 14 सेंटीमीटर। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।